चलिए, तो हम कृष्ण वंदना से शुरू करते हैं। वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद गुरु। जगत गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। आज के हमारे जो श्लोक है ना, ऐसे पढ़ने में बिल्कुल ऐसे लगेंगे कि इनकी क्या व्याख्या करनी है, ये तो ठीक है बस। आ, लेकिन यही तो हमको नहीं करना है, हमको गहराई में जाना है हर चीज के। तो जैसे अभी हमने कृष्ण की वंदना की, कृष्ण को हम भगवान मानते हैं, लेकिन हम कितना मानते हैं, ये सब आज बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम समझेंगे। पहले गीता की महिमा देख ले। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। तो हमने काफी लंबे चलाए थे पिछले 10वें अध्याय के 9वां 10वां और 11वां श्लोक, क्योंकि हमें बहुत सारी बातें समझनी थी जो हमारे काम की थी, वो हमने समझी। गीता के श्लोक कई कई बार हमें पढ़ने में बिल्कुल ऐसे लगता है बस ठीक है, सीधी सीधी सी तो बात है। लेकिन वो सीधी बात पढ़ के हम छोड़ देते हैं, तभी हम कभी किसी चीज की गहराई में जा ही नहीं पाते हैं। और एक हमें गहराई में जाने के लिए सबसे जरूरी है, हमें खुद अपना पोस्टमार्टम करना पड़ेगा हर चीज में। हम खाली पढ़ लेते हैं, ऊपर ऊपर से हर चीज को मान लेते हैं, हम गहराई में कितना मान रहे हैं उस चीज को, इस पे हम कभी गौर नहीं करते हैं। तो आज के मैं 12वां 13वां और 14वां 3 श्लोक पढ़ रही हूँ। बिल्कुल सिंपल लगेंगे आपको कि ठीक है, अर्जुन ने ये कहा है, इसमें क्या गलत बात है, सब सही है। तो मैं एक बार पहले पढ़ती हूँ, फिर हम देखेंगे। तो 9वां 10वां 11वां हमने देख लिया जितनी खूब डिटेल में। भाई, भक्तों पर भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा की बात कही कृष्ण ने, कि मैं जो मेरे को पूरी तरह से करते हैं मैं उनके ऊपर ऐसी कृपा कर देता हूँ। तो अर्जुन की दृष्टि भगवान की कृपा की तरफ जाती है, कृपा से प्रभावित होता है वो कि कृष्ण तो इतनी कृपा कर देते हैं भक्तों पर। तो वो आगे के श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं। तो ये 12वां 13वां 14वां 3 श्लोक में आज पढ़ रही हूँ। सिंपल अर्थ में आपको एक बार बताती हूँ पहले। अर्जुन बोलता है, अर्जुन वाच, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्रम परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। फिर 13वां श्लोक, आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। क्या कहता है ये 2 श्लोक 12वां 13वां? अर्जुन कह रहा है भगवान को उनकी कृपा की बात सुनकर, परम ब्रह्म, परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। परम भवान, भवान माने आप ही है, क्या है? परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम पवित्र है, और क्या है? शाश्वतम दिव्यम पुरुषम, आप शाश्वत दिव्य पुरुष, आदि देवम, आदि देव है, अजन्मा, अज माने अजन्मा है, और विभुम, विभुम का मतलब होता है सर्वव्यापक। त्वाम, ऐसा आपको, आगे इतना तो बोल दिया, सब गुण बता दिए, आगे क्या बोलता है वो 13वें श्लोक में, ऐसा आपको सर्वे ऋषिय, सबके सब ऋषि, अब ऋषियों के नाम ले रहा है बड़े बड़ों के, देवर्षि नारद, असित, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं। ये बड़े बड़े बहुत बड़े ऋषियों के नाम लिए कि ये भी आपको ऐसा ही कहते हैं, और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। मतलब इतनी देर में भगवान ने भी कहा ना, कृष्ण ने भी, कि मैं हूँ सबका ये हूँ। अभी आपने पीछे के 3 श्लोक समझे ना, कि मैं ही सबका रचयिता, मैं ही सब कुछ, मतलब सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। तो कहते हैं आप भी ऐसा ही कहते हो, और ये ऋषि लोग भी ऐसा कहते हैं। तो आप ही परम ब्रह्म हो, आप ही परम धाम हो, आप ही परम पवित्र हो, ये अर्जुन भी कह रहा है। और फिर बाद में इतनों के उसने उदाहरण दे दिए कि ये ऋषि भी कहते हैं।
तो अब क्या है, अभी अर्जुन अपने सामने बैठे हुए भगवान की स्तुति करते हुए ये कहता है कि मेरे पूछने पर जिसको आपने परम ब्रह्म, ये सारे वो 8वें अध्याय में 9वें अध्याय में जैसे जैसे भी बताई सारी बातें, वो अर्जुन सारी बोलता है कि वो परम ब्रह्म आप ही हैं, पवित्रों में भी पवित्र, पवित्राणाम पवित्रम, ये वो भी आप ही हैं, और पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम, ये सब भी आप ही हैं, सब बोल दिया उसने। आत्मा के रूप में जो शाश्वत बात हुई थी दूसरा अध्याय में, हमेशा कहती हूँ गीता का दूसरा अध्याय जो है वो बहुत ही सारा ज्ञान भरा हुआ है उसमें। तो आत्मा के रूप में शाश्वत, दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक, सगुण निराकार के रूप में दिव्य पुरुष, मतलब ये जितने भी विशेषण और सारी बातें आई हैं, ये सारी मतलब अर्जुन कह रहा है उनको कि इस रूप में सब आपने ये सारी बातें मुझे बताई कि आप ऐसे 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 हैं, ठीक है, परम पवित्र हैं, ये सारी बातें आ गई। अब एक 14वां श्लोक, उसमें भी अर्जुन क्या बोलता है एक बार थोड़ा समझ लीजिए। सर्वमेतद्रितं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहीं ते भगवन् व्यक्तिं विदुर देवान दानवः। अब वो कहता है कि हे केशव, माम, मुझसे, आप यत वदसी, जो कुछ कह रहे हैं, मतलब इतनी देर में जो कहा ना कृष्ण ने पीछे के श्लोकों में कि आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं, एतत् सर्वम ऋतम मन्ये, ये सब मैं सत्य मानता हूं। अब यदि हम इसका साधारण अर्थ ले लेते हैं, भाई अर्जुन कह रहा है मैं सत्य मानता हूं, तो बस ठीक है, बात खत्म, अर्जुन मान रहा है सत्य उसको। पर हम अभी इसी की गहराई में जाएंगे। भगवान ते व्यक्तिम नहीं देवा विदु न दानवाः, हे भगवान, आपके प्रकट होने को, आपके प्रकट होने को, आपकी जो अभिव्यक्ति है, व्यक्तिम, जो अभिव्यक्त होते हो आप, प्रकट होते हो ईश्वर, वो न तो देवता जानते हैं और न दानव जानते हैं, कोई नहीं जानता उसको। क्योंकि कृष्ण जगह जगह यही कहते हैं ना भगवान के रूप में कि कोई भी नहीं जानता। हम भी बोलते हैं कि भगवान तेरा कोई पार नहीं पाया, ना देवताओं को पता, ना किसी और को पता, कोई नहीं, बड़े बड़े लोगों को भी नहीं पता। और कृष्ण भी बार बार कहते हैं कि अपने स्वरूप को मैं स्वयं ही जानता हूँ। तो ये इस तरह की बातें, तो वो कहता है ना देवता जानते हैं ना दानव जानते हैं। तो ये केशव नाम का अर्थ आप समझ लीजिए, कई तरह के इसमें है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर जिसके स्वरूप है उसको केशव कहते हैं, बड़ी व्याख्याएं हैं अलग अलग। तो अर्जुन यहाँ केशव संबोधन देने का तात्पर्य क्या, अर्जुन क्यों कहता है, आप ही संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाले, जो हम ब्रह्मा विष्णु महेश मानते हैं ना कि उत्पत्ति, फिर उसका पालन और फिर उसका संहार। तो यहाँ केशव शब्द अर्जुन क्या बोलता है कि आप ही उत्पत्ति हो, स्थिति और संहार करने वाले भी आप ही हो। अब 7वें से 9वें अध्याय तक हमने पढ़ा है ना, गीता को हमने 3 भागों में बांट के शुरू में हमने किया था, 1 से 6, 7 से 14 और फिर 15 आगे से 18 तक, मतलब सॉरी 7 से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 अध्याय, और 6 अध्याय के हमने 3 ग्रुप बनाए थे। तो 7वें से 9वें अध्याय में अलग विषय है पूरा, मेरे प्रति, अर्जुन कह रहा है मेरे प्रति यह जो कुछ आप कहते आए हैं, मतलब इन अध्याय में जो कुछ भी कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है, वह सब मैं सत्य मानता हूँ। और एतत्, अभी जो 10वें अध्याय में जो अपनी विभूति और योग का वर्णन किया है, वह सब भी मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन कह रहा है आपने जो जो भी कहा ना प्रभु कृष्ण, मैं उसको सबको सत्य मानता हूँ। तात्पर्य क्या है, क्या क्या सत्य मानता हूँ, आप ही सबके उत्पादक और संचालक हैं, आपसे भिन्न कोई भी ऐसा नहीं है, आप ही सर्वोपरि हैं, इस प्रकार सबके मूल में भी आप ही हैं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। वो यही बात बार बार कह रहा है, मुझे कोई संदेह नहीं है। क्योंकि भक्ति मार्ग में विश्वास की मुख्यता है, हमने पिछले बहुत डिटेल में पढ़ा कि कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, लेकिन कर्म में कर्म की प्रधानता है, निष्काम कर्म करके भी हम उसी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, मंजिल तो वो एक ही है ना। ज्ञान मार्ग में ज्ञान प्राप्त करके, ज्ञान तो प्राप्त होना बहुत जरूरी है, ज्ञान सही चीज का ज्ञान होना तो बहुत जरूरी है, ज्ञान मार्ग में ज्ञान से, भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास और श्रद्धा। तो भगवान ने पहले श्लोक में अर्जुन को परम वचन सुनने की आज्ञा दी थी, इसी अध्याय के पहले श्लोक में शृणु में परमम वचः है, उसी परम वचन को अर्जुन यहाँ क्या कहता है कि जो कुछ आपने मुझे कहा वो आपने बिल्कुल सत्य कहा, मैं पूरा विश्वास प्रकट करता है अर्जुन अपना। नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवान दानवा, अब उसने एक और क्या बात कही, नहीं ते भगवान व्यक्तिम, तुम्हारी ये जो अभिव्यक्ति है, तुम्हारा जो ये है उसको कोई भी नहीं जानता। एक याद करिए, चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन मेरे और तेरे दोनों के बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं, तू नहीं जानता, जन्म हमारे बहुत हो चुके हैं।
तो इसी प्रकार अर्जुन कह रहा है कि 10वें अध्याय का जो हमारा अध्याय चल रहा है, इसके दूसरे श्लोक में भी आपने कहा था कि मेरे प्रकट होने को देवता और महर्षि भी नहीं जानते। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में अपने प्रकट होने के विषय में आपने जो कुछ कहा वह सब ठीक ही है, कारण कि मनुष्यों की अपेक्षा देवताओं में जो दिव्यता है वह दिव्यता भगवत तत्व को जानने में कुछ भी काम नहीं आती। देवता और महर्षि भी नहीं जानते, तो मतलब कोई कुछ नहीं जान सकता। क्यों? दिव्यता से क्यों नहीं जान सकते? कि उनकी दिव्यता भी प्रकट होने वाली है और नष्ट होने वाली है। तो जो चीज परमानेंट नहीं है वो खुद ही अनिश्चित उसमें है, तो वो क्या जानेंगे भगवान को? तो देवताओं को भी कोई वो नहीं है कि वो भगवान को जानते हैं। दानव भी नहीं जानते, दानों में शक्ति है सब तरह की, लेकिन कोई नहीं जान सकता। हम इनके एक बस साधारण अर्थ आपको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान अनंत है, असीम है, और हो सकता है कि दानवों में माया शक्ति होती है, माया जाल उससे वो जान ले, लेकिन सब कुछ भी हो, वही शक्तियां भी हैं, वो सब प्राकृत है। प्राकृत का मतलब जो सीमा वाली है, जिनकी सीमा है, नष्ट होती है। उत्पन्न जो चीज उत्पन्न होती है वो नष्ट भी होती है, सीमित भी होती है। तो तात्पर्य क्या हुआ इस सबको कहने का? मनुष्य, देवता, दानव आदि कोई भी अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी योग्यता से, अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकते। यही सब कहते हैं, भगवान की कृपा हुए बिना भगवान को कोई नहीं जान सकता। कारण कि मनुष्य आदि में जितनी भी जानने की योग्यता है, सामर्थ्य है, विशेषता है, वह सब प्राकृत है, प्रकृति से पैदा हुई है। और भगवान तो प्रकृति से अतीत है। भगवान प्रकृति से अतीत हैं। त्याग, वैराग्य, तप, स्वाध्याय आदि अंतःकरण को निर्मल करने वाले हैं। इन सब से हमारा अंतःकरण निर्मल होता है तो हम ईश्वर हैं, लेकिन इनके बल से भी भगवान को जान नहीं सकते। भगवान को तो अनन्य भाव से, जो अभी हमने पिछले पढ़ा ना, अनन्य भाव से, जहां कोई डाउट ना हो, उनके शरण होकर उनकी कृपा से ही जान सकते हैं। जो अभी हमने 10वें अध्याय का 11वां और आगे 11वें अध्याय में 54वां श्लोक पढ़ेंगे। अभी हम पिछले 11वां श्लोक जो पढ़ के आए हैं, 9, 10, 11, जिसकी हमने इतनी डिटेल में व्याख्या की थी, भगवान की कृपा के बिना भगवान को कोई नहीं जान सकता। भगवान को अपनी शक्ति से कोई जान नहीं सकता, प्रत्युत भगवान की कृपा से ही जान सकता है। रामचरितमानस में भी यही बात कही गई है। सोई जानई जही देहु जनाई, जानत तुम्हें ही होई जाई। आपकी कृपा से ही, सोई जानई जही देहु जनाई, भगवान वही आपको जान सकता है जिसको आप जना देते हो। और यदि वो जान लेता है, जानत तुम्हें ही हो ही जाई। और जैसे ही बोले प्रभु आपको कोई जान लेगा, वो खुद प्रभु ही हो जाएगा। यही तो गीता बार बार कह रही है। यदि हम उस परम तत्व को जान लें तो फिर हम साधारण मनुष्य नहीं रह जाएंगे। तब हमें एहसास हो जाएगा, ये प्रतीति हो जाएगी कि हम तो वही तो हैं। ये सारी शंकाएं, सारी परेशानियां तब तक है जब तक अभी हम समझ नहीं पाए हैं। अभी हम बोली हुई बातों को पकड़ के बैठे हैं। जिस दिन हमें खुद प्रतीति हो जाएगी, एहसास हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, अनुभूति हो जाएगी, तो जाना तो तुम्हें ही हो ही जाएगी। जिस दिन जान लिया प्रभु को, उस दिन तो हम खुद प्रभु ही हो जाएंगे ना। फिर फर्क ही नहीं रह जाएगा हमारे और प्रभु में। तुम्हारी ही कृपा, तुम्हें ही रघुनंदन, हे रघुनंदन, तुम्हारी ही कृपा से जान ही भगत भगत उर चंदन। भक्त ऐसे नहीं जान सकता, वो ईश्वर की कृपा से ही जान सकता है। तो ये 3 श्लोक पढ़े। अब इसमें ऐसा कुछ लगेगा नहीं कि भाई कुछ खास इसमें कोई ऐसी समझने की चीज है, ऐसा कुछ हमें ठीक है, प्रार्थना ही तो की है भगवान की, और क्या किया है ईश्वर। अर्जुन ने यही तो कहा है कि जो जो आपने कहा वो मैं सबको ठीक मानता हूं, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, ठीक है। लेकिन अब हम थोड़ी गहराई से देखें इसको। हमने एक बार पहले भी कहा था, हम सब अर्जुन के प्रतीक हैं। अर्जुन में और हम में कोई फर्क नहीं है। अर्जुन जितनी शंकाओं में पड़ा है, हम भी उतनी ही शंकाओं में पड़े हैं। अब थोड़ा हम निर्मम होकर, थोड़े कठोर होकर हम वास्तविकता को देखते हैं कि अर्जुन ये बोल क्या रहा है। यदि उसे सब कुछ ठीक है, भगवान को मान रहा है कि आप भगवान हो, और अभी क्या पढ़ा हमने? तुम्हारी ही कृपा, तुम्हें ही रघुनंदन, जाने ही भगत भगत और चंदन। जानत तो तुम्हें ही हो ही जाई। यदि तुमको कोई जान लेता है तो वो खुद ही हो जाता है, और फिर तो कोई शंका ही नहीं रह जाती। पर अर्जुन की शंकाएं तो अभी खत्म ही नहीं हुई है। बोल तो रहा है वो मुंह से कि तुम ऐसे हो, तुम ही भगवान हो, क्योंकि दोस्त है ना और प्रेम भी बहुत करता है, तो वो आपस में सखा भाव भी है और भाई भी हैं आपस में। लेकिन अब आप देखो श्री कृष्ण की भगवत्ता, जो ईश्वरत्व है, और
अर्जुन का यहाँ आप गहराई से देखेंगे, अर्जुन डावाडोल है। अर्जुन ने यदि ये मान लिया होता कि ये भगवान ही बैठे मेरे को बोल रहे हैं सब कुछ, बात खत्म हो जाती, गीता आगे चलती ही नहीं। अर्जुन ने जहां मान लेता, पर अभी तक वो देखिए अब क्यों कैसे नहीं माना। इन्हीं इन्हीं 3 श्लोकों को जिनमें हमने साधारण अर्थ पढ़ा, हमें लगा अर्जुन तो सब कुछ मान लिया, है ना। लेकिन अब हम गहराई पे जाते हैं। श्री कृष्ण ने जो भी अर्जुन को कहा, ये जितनी बातें हमने पढ़ी ना 9वें 10वें 11वें में, बुद्धि से मानने में नहीं आती है। हमारी बुद्धि नहीं मान सकती उन बातों को। तर्क करेंगे तो वो तर्क विरोध में जाएगा उनके, विचार करेंगे तो संदेह होगा। हमारा अहंकार उसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने जो बातें कही हैं उससे ज्यादा कठिन बात अहंकार के लिए मुश्किल है मानना। ये सब कुछ बस ईश्वरी है, ये है, वो है, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। अच्छा, अब दूसरी बात क्या, अभी जो कृष्ण बैठे बोल रहे हैं अर्जुन को, तो वो कृष्ण भी तो क्या है, जैसे अर्जुन है वैसे ही हाड़ मांस के बने हुए हैं। अभी कृष्ण रूप में जो बैठे हैं, श्री कृष्ण को भी वैसे ही भूख लगती है जैसे अर्जुन को लगती है। कृष्ण भी वैसे ही थकते हैं, वो भी विश्राम करते हैं जैसे अर्जुन थकता है। तो श्री कृष्ण को अर्जुन मान सकता है महामानव सरलता से, लेकिन ईश्वर मानने में अर्जुन को बड़ी कठिनाई हो रही है अंदर में। वो बोल नहीं रहा है, लेकिन हम गहराई में जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि उसे यदि वो ईश्वर मान लेता तो मैं कह रही हूँ ना, गीता यही खत्म हो जाती, बात ही खत्म। फिर क्या कृष्ण को आगे उपदेश देने की जरूरत थी। तो वो बोल तो रहा है, लेकिन ईश्वर मानने में उसे बड़ी कठिनाई हो रही है। अब देखिए, ईश्वर मानने का अर्थ ही ठीक से यदि हम समझ लें, हम करते क्या है, हम किसी व्यक्ति को महामानव तो मान सकते हैं कि भाई इसमें हम मनुष्यता के बहुत महामानव है, ये मतलब मनुष्यता की कमजोरियों से ऊपर उठ के इसमें बहुत सारे गुण हैं। तो महामानव मानना तो हमारे ईगो को उतना हर्ट नहीं करता, क्योंकि हम मान लेते हैं कि भाई हम ही लोगों के बीच में हमारे ही जैसा है, कुछ हमसे क्वालिटी में और गुणों की क्वांटिटी में उस सब में मतलब चलो क्वांटिटी समझ लो, क्वालिटी तो नहीं, ये भी मानव ही है, हम भी मानव हैं। हाँ, इसके अंदर थोड़ा ज्यादा है, हम गुण जो है वो ज्यादा रूप में है, तो वो महामानव है। लेकिन यदि हम भगवान भगवान मान लेते हैं किसी को, तब फिर वो हमारी कैटेगरी का नहीं रहता, फिर हमारे बीच में एक दूरी आ जाती है। महामानव बोलते हैं वहां तक तो भाई यही है कि हम भी मानव, वो भी मानव, सब मानव ही मानव है, ठीक है, वो थोड़ा सुपर है, हमसे ऊपर है ना। तो लेकिन जैसे ही भगवान किसी को मानना हो, तो अर्जुन जब तक सखा मान रहा है, मित्र मान रहा है, कृष्ण में ये मान रहा है कि मेरे से बहुत ज्यादा उनमें समझ है, बुद्धि है, वो मुझे समझा सकते हैं, तभी तो समझ रहा है, वो सुन रहा है उनकी बातें, ये सब तो मानता है। लेकिन जब वो यदि ये कह दे कि मैं भगवान हूं, तो उसे बड़ी उसके अहंकार को कि मेरे जैसे ही तो है, बचपन से तो साथ खेले हैं, सब कुछ तो हमारा एक सा है, भगवान मानते ही तो दूरी आ जाएगी ना। तो भगवान मानना मुश्किल हो जाता है। महात्मा मान लो किसी को, महामानव मान लो किसी को, वहां तक तो ठीक है, अहंकार को चोट नहीं लगती। अच्छा, बल्कि हम किसी को कभी कभी अपने से आगे मानते हैं, तो एक तरह से हमारा अहंकार तृप्त भी होता है, हमें लगता है कि हम भी प्रयत्न करके इसके जैसे बन सकते हैं, क्योंकि है तो हमारी ही कैटेगरी का ना, हम भी बन सकते हैं ऐसे। जैसे आज महामानव है, कोई दुनिया में नाम है उसका, है तो इंसान ही हमारे जैसा, मतलब हमारे अंदर भी संभावना है, तो एक तरह से हमें वो अच्छा भी लगता है। लेकिन यदि ईश्वर मान लेते हैं तो फिर हमारी कैटेगरी अलग होगी, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है, हम ईश्वर तो बन नहीं सकते। तो वो तभी बनेंगे जब हम ये बात मानेंगे कि हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर के रूप हैं। हर चीज को जोड़िए, बात वही हमें याद रखनी है कि हम ईश्वर ही हैं, ईश्वर के अंश हैं, लेकिन ये हम सिर्फ बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अभी हमारे अंदर ये अनुभूति नहीं आई है कि हम ही ईश्वर हैं। इसीलिए तो ये सारा प्रपंच फैला हुआ है। तो श्री कृष्ण ने जो भी कहा वह असंभव है। असंभव वो किसके लिए है? बुद्धि के लिए है। अर्जुन ने उसके उत्तर में जो कुछ कहा, अभी हमने ये 3 श्लोक पढ़े ना, वो सोचने जैसा है। ऊपर से तो लग रहा है कि अर्जुन ने भगवान की स्तुति कर रहा है, उनको तारीफ कर रहा है उनकी, लेकिन गहराई में जाइए, अर्जुन का वो अर्थ नहीं है। थोड़ा उतरेंगे तो हमें पता चलेगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ये सारी बातें सुनी। क्या बातें सुनी? मैं परमात्मा हूँ, मैं ही सब में व्याप्त हूँ, सब कुछ मेरे ही द्वारा धारण किया गया है, समस्त ऋषियों में मेरे ही भाव प्रकट हुए हैं, समस्त श्रेष्ठताओं और समस्त शक्तियों का मैं ही आधार और बीज हूँ। जहां भी जीवन में सुगंध है, जहां भी कोई शिखर है, जो भी श्रेष्ठता है, जो भी फूल खिलता है, वह मैं ही हूँ। इस जीवन का आभिजात्य, इस जीवन का रस, इस जीवन का प्राण, इस जीवन का केंद्र, सब कुछ मैं हूँ। यही सब बातें कही ना कृष्ण ने कि ईश्वर के रूप में मैं ही सब हूँ। ये जो बातें हैं बड़ी असंभव है किसी बुद्धि को मानने के लिए।
बुद्धि से मानना बड़ा असंभव है। हमको तो इतना संसार का विस्तार दिखाई देता है, इतनी अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं, हम कैसे मान लें कि वो, हम बोलते जरूर हैं कि वो ईश्वर इस सब में है, वही कण कण में है, वही सब में है, पर हम मानते कहाँ हैं कण कण में ईश्वर को। कण कण में ईश्वर को मानेंगे तो फिर हम किसी से झगड़ा ही नहीं करेंगे, किसी को दुश्मन ही नहीं मानेंगे। बड़ी बड़े कहानियां हैं, बड़े जो ईश्वर के अवतार जो हुए हैं, मतलब महापुरुष वगैरह, वो बड़ी कोशिश करते हैं इस चीज को समझाने की। हम भी एक कहानी पढ़ेंगे थोड़ा आगे। तो अर्जुन ने जो उत्तर दिया इसके बहुत सोचने जैसा है। अब हम आते हैं अर्जुन के कथन का चीर फाड़ करते हैं। क्या कहा अर्जुन ने 12वें श्लोक में, अभी हमने पढ़ा, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। वो भी बोल रहा है कि हाँ आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। आगे क्या बोलता है वो, आहु त्वाम ऋषिः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अब उसको ये बोलने की क्या जरूरत पड़ी है, हम सोचें, उसने मान लिया। लेकिन अब वो अपनी बात के प्रमाण में अपनी बात को पुष्ट करने के लिए कि प्रभु हाँ तुम ऐसे ही हो, क्या कहता है, तुमको सारे ऋषि, अर्जुन ने क्या कहा, आप परम ब्रह्म हो, ये हो, वो हो, और वो कहता है वैसे देव ऋषि नारद, असित, देवल, ये बड़े बड़े ऋषि हैं, महर्षि व्यास, ये सब भी यही कहते हैं आपके लिए, और आप खुद भी तो इतनी देर से मुझे यही कह रहे हो कि आप ऐसे हो। तो फिर वो अगली बात बोलता है 14वें श्लोक में, जो 3 श्लोक अभी हमने पढ़े, सर्वमेतद् तन्मन्ये यन्मां वदसि केशव नहीं ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवः। और हे केशव, जो कुछ भी अभी इतनी देर में आप भी मेरे को बता रहे हो, तो इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। मुंह से बोल रहा है, इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। भगवान आपके लीलामय स्वरूप को न दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं, कोई जानता नहीं है। मैं सत्य, लेकिन वो कह रहा है मैं सत्य मानता हूँ। वर्ड क्या है, मानता हूँ। अर्जुन अभी जाना नहीं है, कहा ना, अर्जुन जान लेता इस सत्य को तो गीता यही समाप्त हो जाती। पर अभी तो कृष्ण को बहुत समझाना पड़ेगा, अभी तो 18 अध्याय तक पहुंचना पड़ेगा, है ना। तो ऊपर से देखने पर ठीक लगेगा कि अर्जुन ने तो सब कुछ स्वीकार कर लिया कि हाँ कृष्ण जो जो बोल रहे हैं वही है ना। यदि अर्जुन मान लेता तो फिर तो जो घटना घटनी है, जिसको हम आत्यंतिक घटना बोलते हैं, जो अल्टीमेट हमें पाना है, कि हम ये मान ले कि हाँ हम भी वही हैं जो ये है, यदि ये मान लें तो फिर तो बात ही खत्म। पर ये वक्तव्य जैसा अर्जुन बोल रहा है, जैसा दिखाई पड़ता है, वैसा नहीं है। अब 3 बातें हम इसमें देखते हैं। अर्जुन क्या कहता है, आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम पवित्र है, क्योंकि ऐसा ही ऋषियों ने भी कहा है, महर्षियों ने भी कहा है। अर्जुन ये नहीं बोल रहा कि हाँ मुझे इसकी प्रतीति हो गई है, वो अभी गवाहियां दे रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है, हाँ आप ऐसे ही हो, उदाहरण दे रहा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े ऋषि भी आपको ऐसा ही कहते हैं। गवाह की जरूरत पड़ रही है अर्जुन को अभी अपनी बात सिद्ध करने के लिए, नहीं तो अर्जुन कुछ बोलता ही नहीं, सीधा बोल देता हाँ मैं मानता हूँ। अब सारे ऋषिजन, सनातन दिव्य पुरुष, देवों के भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी आपको स्वीकार करते हैं, सारे इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि। नारद का नाम लिया, बड़े नाम है, असित, देवल, महर्षि व्यास। और एक और पक्ष, एक और पॉजिटिव बात, कि अर्जुन कह रहे हैं कि इतनी देर से आप भी तो यही कह रहे हो मुझे, ये सारी बातें जो ऋषियों ने कही यही सब तो आप मुझे कह रहे हो। तो ये बात याद रखिए, जब तक हमें साक्षी की, गवाह की जरूरत पड़ रही है, उसका अर्थ होता है सत्य का साक्षात्कार हमें नहीं हुआ। यदि किसी बात का मैंने खुद साक्षात्कार कर लिया तो मैं किसी और की गवाही क्यों दूंगी। व्यक्ति क्यों देगा किसी और की गवाही, जब उसने खुद साक्षात अनुभव कर लिया तो वो क्यों कहेगा। अर्जुन ने यदि साक्षात अनुभव कर लिया होता, कृष्ण ने जो कहा वो हृदय में उसको अनुभूति हो गई होती कि हाँ ये मेरा मित्र नहीं, ये भगवान के रूप में बैठा है या भगवान है, तो फिर ये गवाहियां क्यों देता अर्जुन, कि इतने बड़े बड़े ऋषि भी आपके लिए यही कहते हैं। फिर अर्जुन ये नहीं कहता कि ऐसा मैं अनुभव करता हूं, अर्जुन क्या कहता है, उन लोगों की बात कहता है जिनकी बात मानी जा सकती है, बड़े बड़े ऋषि वो भी ऐसा ही कहते हैं। और अर्जुन कह रहा है आप जो कह रहे हैं वो भी प्रामाणिक मालूम पड़ता है, क्योंकि जिन्होंने भी जाना है, विचारशील हैं, वो लोग भी ऐसा ही कहते हैं, इसलिए ठीक ही है। तो ये सीधा साधा अनुभव नहीं है अर्जुन का। कहीं ऐसा अगर हो, यदि समझ लो महर्षि व्यास कहते नहीं नहीं कृष्ण कोई भगवान नहीं है, तो क्या अर्जुन, फिर अर्जुन की गवाही तो बेकार होगी। जिनका उदाहरण वो दे रहा है तो अर्जुन तो डामाडोल हो जाएगा। तो उसका सत्य उसका अपना सत्य नहीं है, गवाहों का सत्य है। महर्षि वेदव्यास ने ऐसा कहा है, महर्षि नारद ने कहा है, और आप खुद कृष्ण ऐसा कह रहे हो। कृष्ण के प्रति भक्ति है उसके मन में, मानता है वो कि ये कृष्ण कुछ अलग है, तभी तो वो पांडव जिद करके उसने कहा था कि मुझे सेना नहीं चाहिए, कृष्ण चाहिए। कृष्ण को वो मानते हैं, लेकिन भगवान मानना उसके लिए मुश्किल हो रहा है।
है ना, गवाहियां दे रहा है। तो साधारण आदमी की हमारी यही मनोदशा है। हम सब अर्जुन हम सब का प्रतीक है, ये हम बार बार बोलते हैं। इसीलिए तो गीता हमें इतनी रिलेवेंट लगती है, क्योंकि अर्जुन हमें अपना प्रतीक लगता है। अर्जुन शंकाएं रखता है, हम गहराई से यदि हम सोचें तो हम भी बोल देते हैं, विश्वास कर लेते हैं, हमारे अंदर भी बहुत शंकाएं उठती हैं, कहाँ मान पाते हैं हम। यदि सचमुच हमने जो पढ़ा अब तक और उसको सचमुच अंदर से अनुभव कर लिया होता, तो हमें आज कोई तरह की जरूरत ही नहीं थी इतना सब समझने की, हम समझ चुके होते। तो साधारण आदमी की यही मनोदशा है। हमारे पास अपना कोई सत्य नहीं होता, साधारण आदमी के पास अपना कोई सत्य नहीं होता। कोई और कहता है, वेदों में कहा है, उपनिषदों में कहा है, जो जिस धर्म को मानता है उसके धर्म ग्रंथ में कहा है, उनके ऋषियों ने कहा है, उनके जिनको भी वो भगवान मानते हैं उन्होंने कहा है, तो तब है वो मान लेता है। कोई और बदल जाएगा कल, हमारे वेद पुराण इनकी कोई समझो या हमारे सामने नहीं रहे, इनमें कोई गलत बातें लिख दे और हमारे सामने लाके रख दे, तो हम डाउट में पड़ जाएंगे। तो महर्षि व्यास ने जो कहा वो सत्य है, तो अर्जुन कैसे जानेगा? अब अर्जुन खोजेगा महर्षि व्यास को भी वो सत्य क्यों मान रहा है, क्योंकि और ऋषि उनको मानते हैं। तो बात क्या हुई, ये तो एक तरह का एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया हो गई कि ए को हम मानते हैं क्योंकि बी उसको मानता है, बी को हम मानते हैं क्योंकि सी उसको मानता है, सी को मानते हैं क्योंकि डी उसको मानता है। मतलब हम दूसरे पर निर्भर होते जा रहे हैं, वो कभी गहरी नहीं हो सकती। जब श्री कृष्ण को सीधा सामने पाकर, कृष्ण सामने बैठे हैं, नहीं मान पा रहा है अर्जुन, तो महर्षि व्यास के वक्तव्य को कैसे गहरे में माना जा सकता है? वो कभी भी पलट सकता है। वो तो उदाहरण दे रहा है ना कि व्यास भी ऐसे ही कहते हैं, ये भी ऐसे ही कहते हैं, ये भी ऐसे ही कहते हैं, तो और तुम भी ऐसे ही कहते हो, इसलिए श्री कृष्ण सामने खड़े हैं। कितने मजे की बात है। ये ऐसी स्थिति है, समझो कोई अंधा सूरज के सामने खड़ा हो। अरे कृष्ण सामने खड़े हैं, यदि तुमको वो भगवान लग रहे हैं, तुमने उनको भगवान यदि अंदर से मान लिया है, बात खत्म हो गई। अर्जुन को अब कोई शंका रहनी ही नहीं चाहिए। क्यों वो अभी तक की और शंकाएं करेगा, और कृष्ण को उसे बहुत समाधान देने पड़ेंगे। तब जाके वो 18वें अध्याय में पहुंच के कहेगा कि मेरे सारे संदेह दूर हो गए, मेरा मोह नष्ट हो गया, करिष्ये वचनम तव, अब मैं तुम जो कह रहे हो वो करूंगा। अभी वक्त है, अभी है बीच में यात्रा, अभी वो बोल तो रहा है मुंह से, लेकिन अब कोई अंधा सूरज के सामने खड़ा हो और वो कहे कि मानता हूं मैं कि तुम सूरज हो, क्योंकि ए ने भी ऐसा कहा है, बी ने भी कहा है, सी ने भी कहा है, बड़े बड़े ज्ञानी भी कहते हैं कि सूरज में प्रकाश है, और सूरज तुम खुद भी कह रहे हो कि तुम प्रकाशमान हो। पर अंधे को खुद तो दिखाई नहीं पड़ रहा ना, सबकी कही हुई बात ही है। अगर अंधे को खुद दिखाई पड़ता हो तो क्या वो कहेगा कि हाँ तुम सूरज हो? उसे कहने की क्या जरूरत है कि तुम में प्रकाश है, कि ए कहता है, कि बी कहता है, कि सी कहता है। सूरज हमको सबको दिख रहा है, हम उसके लिए गवाही थोड़ी क्या मांगेंगे कि सूरज है कि नहीं है। हमें सूरज दिख रहा है, हम सूरज को मान लेते हैं। तो यदि अर्जुन को लग गए कि कृष्ण भगवान है, तो फिर वो क्यों गवाही देगा कि व्यास भी कहते हैं, ये ऋषि भी कहते हैं, देवल भी कहते हैं, असित भी कहते हैं, फिर हमें गवाही की कोई जरूरत नहीं है, कौन गवाही देगा? पर अर्जुन की प्रतीति, सीधी प्रतीति अभी नहीं है। अर्जुन अभिभूत है, प्रभावित है, लेकिन बड़े गवाहों के नाम से, सीधे श्री कृष्ण से प्रभावित नहीं हुआ है अभी वो ठीक है, अभी वो सीधे श्री कृष्ण से प्रभावित नहीं हुआ है अभी हमारे 10 मिनट और बचते हैं। तो दूसरे की गवाही पर निर्भर जो भी व्यक्ति जीता है वो बहुत डिपेंडेंट है। हम सब भी तो गवाही पे ही जी रहे हैं, हमको ये कड़वा सच समझना चाहिए। हम सब भी गवाही पे जी रहे हैं, वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, गीता में लिखा है, हम यही तो एग्जाम्पल देते हैं। हम भी गवाही पे जीते हैं। जिस दिन हमें खुद अनुभव हो जाएगा, दूसरों की गवाही पे निर्भर जो भी व्यक्ति जीता है वह बहुत डिपेंडेंट है, उसके पास सीधी देखने की आंख नहीं है। तो एक तो ये बात हमको इन समझ में आई। मैंने कहा ना, दिख सीधे नहीं है श्लोक तीनों, सीधे सीधे अर्जुन ने कहा है, हाँ प्रभु आप ऐसे हो, हाँ प्रभु आप ऐसे हो, हाँ कृष्ण तुम ऐसे हो। अच्छा, लेकिन अब गहराई में गए ना हम, तो देखा ना हमने। दूसरी बात, अब अर्जुन ने गवाहियां तो ऐसा थोड़ी कि कृष्ण के प्रति सबकी अच्छी गवाहियां हैं। कृष्ण को तो बहुत लोगों ने बहुत बुरा भला कहा है। सबसे बड़ा तो आप यही देख लीजिए कि जैनों के जो एक तीर्थंकर हैं, नेमिनाथ, वो कृष्ण के चचेरे भाई हैं। वो जैन धर्म में दीक्षा लेकर और तीर्थंकरों में स्थान हो गया उनका, है ना। लेकिन और उन्होंने लेकिन क्या कहा है, उन्होंने कृष्ण को नरक में जगह दी है, क्योंकि जैनियों के यहाँ तो अहिंसा सबसे बड़ा फैक्टर है। अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा में उनका बहुत ज्यादा
विश्वास, अहिंसा को ही वो मानते हैं। और उनका मानना क्या है जैनियों का, कि कृष्ण ने, अर्जुन तो हट रहा था पीछे, वो तो कह रहा था मुझे नहीं युद्ध करना, क्या करूंगा इन लोगों को मारकर, क्या करूंगा ऐसा राज्य लेकर, मुझे नहीं चाहिए सखा कृष्ण, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो जा रहा हूँ, वैराग्य ले लेता हूँ, मुझे वैराग्य पैदा हो रहा है, मैं तो सन्यासी बन जाता हूँ, जंगल में चला जाता हूँ। तो वो कहते हैं जैन, अच्छा खासा जा रहा था अर्जुन, युद्ध नहीं होता, ये तो कृष्ण ने उसको कन्विंस कर करके और युद्ध करवाया और इतना हिंसा का कारण बना। तो कृष्ण तो नरक में जाने योग्य है, वो कृष्ण को नरक में भेज देते हैं कि हिंसा करवाई उसने इतनी। तो गवाही अर्जुन ये भी तो ले सकता था, कोई दूसरी गवाही भी तो ले सकता था, लेकिन नहीं लेता, वो गवाही लेता है ऋषियों की, नारद की, व्यास की। क्यों? क्योंकि कृष्ण को प्रेम करता है, वो अपना दोस्त मानता है और बहुत प्रेम करता है, विश्वास भी बहुत करता है। ठीक है। तो इसलिए उसने गवाही भी कौन सी ली, ये वाली गवाही ली। ठीक है। अब जैनियों का भी ये बड़ा एक वो है, उन्होंने कृष्ण को नरक में तो डाल दिया, लेकिन वो भी जानते हैं कि कृष्ण जैसा व्यक्तित्व कोई आसान व्यक्तित्व है नहीं। अब हमने चूंकि हिंसा करवाई उसने, इसलिए हमने उसको नरक का भागी तो बना दिया, लेकिन फिर उन्होंने अपनी बात को सुधारी, मतलब एक मन में वो भी था। तो ये भी एक आता है जैनों के उसमें, कि जब ये सृष्टि दोबारा बनेगी, जब ये नाश होकर, जब कल्प दोबारा दूसरा कल्प शुरू होगा, सृष्टि पुनर्विनष्ट हो जाएगी, दोबारा जब निर्माण होगा सृष्टि का, तो जो पहला तीर्थंकर होगा जैनों का, वो श्री कृष्ण की आत्मा ही पहली तीर्थंकर होगी। कृष्ण के प्रति इतनी उनके अंदर सद्भावना और इतना आदर भी है, लेकिन चूंकि महाभारत करवाई कृष्ण ने, इसलिए कृष्ण पाप का भागी भी है। तो अर्जुन के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम है, इसलिए उसने अच्छी वाली गवाहियां चुनी जो कृष्ण को भगवान बनाते हैं, नहीं तो वो दूसरी गवाहियां चुन लेता। तो हम अपने प्रेम से अपनी गवाही चुन लेते हैं। हमारा गीता के प्रति प्रेम है, इसलिए हम गीता के जगह जगह कोट कर देते हैं, गीता में ऐसा लिखा है, गीता में ऐसा लिखा है, क्योंकि हमारा गीता के प्रति विश्वास है, प्रेम है, श्रद्धा है। आज हमारा कोई दूसरा मत होता, तो जो गीता के विरोध में लिखते हैं, हम वो गवाही देना शुरू कर देते, क्योंकि अभी हमें अंदर से खुद अनुभूति नहीं हुई है। अर्जुन को अभी खुद अनुभव नहीं हुआ है, कड़वा सच है, पर ये साधारण से दिखने वाले श्लोकों से गहराई में जाके यही बात निकल के आती है। अर्जुन को क्यों बोलना पड़ता है? अर्जुन कहता है मैं मानता हूं, आप जो भी कहते हैं सत्य मानता हूं। क्या कहा ना लास्ट के श्लोक में, अभी उसने 14वें श्लोक में, सर्वम एतद्रितम मन्ये यन्माम वदसि केशव, केशव जो तुम कह रहे हो मैं उसको सबको सच मानता हूँ। नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदुर देवा न दानवा, लेकिन क्या करें, सब कुछ सत्य मानता हूं, लेकिन ये मान्यता सीधी नहीं है, ये बात हमें ठीक से समझनी पड़ेगी। अभी अर्जुन गवाहियों पे जी रहा है। यदि ये मान्यता सीधी होती तो मैंने कहा ना, गीता उसी क्षण समाप्त हो जाती। कृष्ण का आदेश मानने कहते कोई और उपाय ही नहीं था। अरे साक्षात भगवान कह रहा है, क्या सोचना, अब क्या सोचना है। लेकिन अभी भी संदेह किए चला जाएगा अर्जुन, अभी भी संदेह किए चला जाएगा। और अभी तो वो इतना भी कहेगा, 11वें अध्याय में भगवान अपना उसको विश्व रूप दिखाएंगे ना, क्योंकि वो कहेगा भाई दिखाई दो, तुम भगवान हो तो मुझे अपना वो रूप दिखाओ। तो अभी उसका संदेह खत्म नहीं हुआ है ना, ऐसे मेरी तृप्ति नहीं होगी, भगवान विराट रूप दिखाएं तब कुछ और हो। तो 11वें विराट रूप देखने के बाद भी अभी 18वें अध्याय तक कृष्ण को उसके साथ माथापच्ची करनी पड़ेगी। तो अभी अर्जुन का स्वयं का राजी होना नहीं हुआ है, वो खुद राजी नहीं हुआ है अभी अंदर से, बुद्धि से गवाह जुटा जुटा कर वो अपने को समझा रहा है। तो इस सूत्र में जगह जगह हमें उसकी खबर मिल जाती है। अब ऋषि तो कहते हैं आप परम ब्रह्म है, और इतना ही नहीं, कृष्ण आप खुद भी कह रहे हो, वो श्री कृष्ण को भी गवाहों की कतार में खड़ा कर देता है कि और गवाहियां तो है ही हैं, आप भी तो सबसे बड़े गवाह हो, आपने भी तो मुझे यही कहा है कि आप ही सब कुछ हो, है ना। तो बड़ी मुश्किल है, श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं मैं भगवान हूं, तो वह कहता है कि आप भी ऐसा ही मेरे प्रति कहते हैं। तो उसकी हिम्मत तो नहीं हो पाती कि वह संदेह खड़ा करे, लेकिन संदेह उसके भीतर है। जब भगवान खुद कह रहे हैं मैं ऐसा हूं और उसका विश्वास है कृष्ण के प्रति, तो वो बोल तो नहीं पा रहा है कि मुझे संदेह है, लेकिन संदेह है उसके मन में। संदेह नहीं होता तो वो गवाह जुटाता ही नहीं, वो औरों के एग्जाम्पल देता ही नहीं, है ना। तो अब बात क्या है कि जितना बड़ा संदेह होता है उतनी बड़ी गवाही चाहिए, बात उल्टी मालूम पड़ती है। लेकिन हमारे अंदर जितना बड़ा संदेह होगा तो हम गवाही ढूंढेंगे उस, जैसे अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लीजिए, विवेकानंद, आप सब जानते हैं इस घटना को। विवेकानंद बड़े ईश्वर को जानने के प्रति बहुत उनके अंदर एक, जैसे बोलते हैं ना हम लोग तो खाली हाँ चाहते हैं जानना चाहते, उनके अंदर एक तड़प थी, एक प्यास थी। तो वो रामकृष्ण के पास गए पूछने ईश्वर है क्या, और थे थोड़े अक्कड़ जवान
कौन था, वो सीधा पूछते थे ईश्वर है क्या, बताओ ईश्वर है क्या। तो रामकृष्ण को कहना चाहिए था कि हाँ देखो वेदों में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है, वेद कहते हैं, ऐसा कहना चाहिए था। किसी भी पंडित के पास विवेकानंद जाएंगे, ईश्वर है क्या, तो जो आस्तिक है, ईश्वर को मानता है, वो बहुत सारी बातें समझाएगा, वेदों के एग्जाम्पल देगा, उपनिषदों के देगा। यही रामकृष्ण के पास जाने, रामकृष्ण का तो शिष्यत्व स्वीकार कर लिया था उन्होंने, मतलब पूरी तरह से उनके हो गए थे। रामकृष्ण के पास जाने से पहले तो ढूंढ रहे थे ना सब जगह विवेकानंद तो ईश्वर है कि नहीं है। तो रविंद्रनाथ के पिता के पास भी गए थे, रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ, बड़े ज्ञानी थे, बड़े पंडित थे, उनके पास भी विवेकानंद गए थे जब तक वो रामकृष्ण परमहंस से नहीं मिले थे। गए कहाँ वो, आधी रात, गंगा में बजरे पर, गंगा में बजरा होता है ना, बजरे पर महर्षि देवेंद्रनाथ का निवास था। तो कूदकर उस निवास में आधी रात को अंधेरे में बजरे पर चढ़ गए, द्वार खोला, आधी रात, महर्षि तो बहुत ज्ञानी थे, अपने ध्यान में बैठे थे, और आंखें बंद करके जाकर उनका गला पकड़ा, कॉलर पकड़ी, और बोले मैं पूछने आया हूँ ईश्वर है क्या, तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, बताओ मुझे ईश्वर है क्या। महर्षि समझा सकते थे, बता नहीं सकते थे, तर्क दे सकते थे, क्योंकि उनका अभी खुद का अनुभव नहीं था, उन्होंने खुद अनुभव नहीं किया था ईश्वर को। तो महर्षि ने कहा युवक बैठो, मैं तुम्हें शास्त्रानुसार समझाऊंगा। लेकिन बस जैसे ही महर्षि उन्होंने कहा, देवेंद्रनाथ ने, बैठो युवक मैं तुम्हें सब समझाऊंगा शास्त्रों के अनुसार, तो विवेकानंद ने वापस पानी में छलांग लगा दी, गंगा जी में कूद गए। महर्षि ने आवाज दी लौट के आओ, मैं तुम्हें सब तरह से समझाऊंगा कि ईश्वर है। विवेकानंद ने कहा समझने में नहीं आया हूं, अगर आप जानते हैं ईश्वर है तो हाँ कर दीजिए, शास्त्रों की बात मत करिए, शास्त्र तो मैं खुद भी पढ़ लूंगा, शास्त्रों से मुझे क्या समझाओगे आप। बाद में विवेकानंद कहते थे, कहा विवेकानंद ने कि देवेंद्रनाथ की जो झिझक थी, या तो मैंने पूछा ईश्वर है क्या, वो तुरंत बोल देते, तो मुझे उनकी जो झिझक थी, हाँ बैठो मैं तुम्हें शास्त्रों अनुसार सब समझाऊंगा, तो बोले उनकी झिझक नहीं, मुझे सब कुछ कह दिया। वो जानते बहुत कुछ थे, ज्ञान बहुत था उनमें, लेकिन वह सब किसी और के द्वारा जानते थे, शास्त्रों से जानते थे और ज्ञानियों से जानते थे, सीधी कोई प्रतीति नहीं थी उनके अंदर, कोई अनुभव नहीं था, ईश्वर को उन्होंने अनुभव नहीं किया था। फिर वही विवेकानंद रामकृष्ण के पास गए, उतनी ही अकड़ में गए, उतने ही जोर से रामकृष्ण को भी हाथ पकड़कर पूछा ईश्वर है, बता दो मुझे ईश्वर है तो। अब हालत बिल्कुल बदल गई। जब विवेकानंद ने देवेंद्रनाथ जी को पूछा कि ईश्वर है, तो वो कंप गए थे कि मैं क्या जवाब दूंगा। हमारा समय बहुत कम बचा है, शायद ये कहानी हो जाए पूरी हमारी। तो देवेंद्रनाथ कंप गए थे, लेकिन रामकृष्ण को जब पूछा उन्होंने और रामकृष्ण ने आंख उठाकर देखा उनकी तरफ, तो विवेकानंद कांप गए, उन आंखों में इतनी सच्चाई थी। वो वो नहीं कर सके जो विवेकानंद, तो उन्होंने रामकृष्ण ने क्या कहा पता है आपको, मैं जानता हूं या नहीं जानता इस बात को छोड़ दो, तुम्हें जानना है क्या, तुम जानना चाहते हो क्या ईश्वर को। विवेकानंद के हाथ पैर कांप गए। विवेकानंद ने कहा मैं जरा सोच कर आऊं, ये तो मैं सोच कर ही नहीं आया था, मैं तो खाली पूछने आया था कि आप जानते हैं क्या ईश्वर है कि नहीं है। तो रामकृष्ण ने कहा सवाल बेकार है, तुम्हें जानना है तो मैं जना सकता हूँ। ऐसी बात कौन बोलेगा जिसने खुद ईश्वर को जाना है,